not a sign of a human. हेलो दोस्तों, crime.com में आपका स्वागत है। 22 अप्रैल मंगलवार को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर लोग पर्यटक थे जो बाहर से घूमने आए थे। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक जवाबी कार्रवाई की है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित करने सहित कई जवाबी कदम उठाए गए। जो भी पाकिस्तानी इंडिया में रह रहा है उसे 48 घंटों में वापस भेजा जाए। विदेश मंत्रालय ने ये भी घोषणा की कि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वैध वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए जाएंगे। विदेशी मंत्रालय ने ये भी घोषणा की कि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वैध वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए जाएंगे। भारत में वर्तमान में सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक अपने देश लौटने को कहा है। जो लोग भारत में मेडिकल वीजा पर है, उनके पास वीजा समाप्त होने तक 29 अप्रैल तक का समय है। इसी बीच सीमा हैदर, जो मई 2023 में पाकिस्तान के सिंध से कराची में अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी सचिन मीना के साथ रहने के लिए अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में आई थी। जुलाई में भारतीय अधिकारियों ने उसे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के रबुपुरा इलाके में सचिन के साथ रहते हुए पकड़ लेती है। दोनों की मुलाकात 2019 में ऑनलाइन गेम खेलते समय हुई थी। सीमा और सचिन अभी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले से सीमा हैदर को अब भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए निर्वासन का डर सता रहा है। भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं। इस फैसले के बाद सीमा हैदर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। सीमा ने कहा, मैं पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब मैं भारत की बहू हूँ। सीमा हैदर ने कहा, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उन्हें वापस न भेज दिया जाए, क्योंकि सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जा रहे एक वीडियो में सीमा कहती है, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करती हूँ कि वे मुझे भारत में रहने दें। मोदी जी और योगी जी से मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। हैदर का दावा है कि सचिन से शादी करने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने बयान जारी करते हुए बताया कि सीमा का मामला अन्य पाकिस्तानी नागरिकों से अलग है, क्योंकि उनके सभी दस्तावेज गृह मंत्रालय और ATS के पास जमा है और साथ ही राष्ट्रपति के पास उनकी याचिका लंबित है। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की अदालत से उन्हें जमानत मिली थी और वो सभी कानूनी शर्तों का पालन कर रही है। वकील ने यह भी दावा किया कि सीमा और उनके परिवार को पाकिस्तान समर्थित तत्वों से जान से मारने की धमकियां मिल रही है, जिसकी शिकायतें समय समय पर दर्ज कराई गई है। उनके वकील एपी सिंह के अनुसार हैदर को भारत में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी शादी सचिन से हुई है, जो एक भारतीय निवासी है, और हाल में ही सीमा ने एक बच्चे को जन्म दिया है। देश भर में हो रही आलोचनाओं के बावजूद उनके वकील को उम्मीद है कि उन्हें भारत में रहने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि उनका दावा है कि वो अब पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। उनके वकील एपी सिंह ने गुरुवार को PTI से कहा, सीमा अब पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। उन्होंने ग्रेटर नोएडा के निवासी सचिन मीना से शादी की
और हाल ही में उनकी बेटी भारती मीना को जन्म दिया। उनकी नागरिकता अब उनके भारतीय पति से जुड़ी हुई है और इसलिए केंद्र का निर्देश उन पर लागू नहीं होना चाहिए। केपी सिंह ने कहा कि सीमा भारत में शरण के आधार पर रही है और भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार पर उन्हें पूरा भरोसा है। वही इस घटने के बीच सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर के वीडियो सामने आया है। इसमें वो कह रहा है कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। मैं पिछले 2 साल से अपने बच्चों के लिए तरस गया हूँ। भारत सरकार मेरे बच्चों को भी वापस पाकिस्तान भेजे। सीमा को अगर पाकिस्तान नहीं भेज सकते तो वहीं पर उसे सजा दो। उसकी मदद जो कर रहा है उसका मुंह बोला भाई केपी सिंह, उसे तो शर्म आनी चाहिए। आपको क्या लगता है, सीमा हैदर पाकिस्तान वापस भेजा जाना चाहिए या भारत में ही रहना दिया जाए? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने